हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। अभी मेरे सामने खड़ी है यामाहा R3। मतलब आप लोग समझ सकते हो, ये तो फिलहाल अभी ओल्ड वाली खड़ी है, बट अभी काफी ज्यादा हाइप में है ये बाइक। बिकॉज आप सभी को मालूम होगा, काफी लोगों को न्यूज मिल गई होगी कि R3 जो है वो बिल्कुल ही न्यू आने वाली है। तो आज हम लोग इसका भी एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैंने आज तक कभी R3 पे भाई कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, ना मैंने कभी ड्राइव किया है, तो मे बी ड्राइव वाली वीडियो जो रहेगी वो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। बाकी इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों लोग इतना प्यार करते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। ये बाइक मतलब जो सेकंड हैंड लेने जाता है ना, 2,90,000, 2,80,000, उससे नीचे तो बात ही नहीं रहती। बल्कि इवन कितनी ज्यादा पुराने मॉडल हो गए उसके बावजूद भी। तो ये हमारे अमित भाई। कैसे अमित भाई? बस भाई बढ़िया बढ़िया। तो इनसे जानेंगे एक्सपीरियंस की कैसा है R3 का एक्सपीरियंस। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे पहले बाइक चलाते कौन सी थी आप? भाई मेरे पास FZ थी 250 सीसी। अच्छा, FZ 250 और 150 सीसी भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। AS पल्सर 200। अच्छा, AS पल्सर 200। ठीक है। तो मतलब ये जर्नी करने के बाद कैसे इस बाइक की तरफ आप मुड़े? शुरू से ड्रीम था। अच्छा, R3 का। मेरे को सुपर बाइक पे नहीं जाना, मेरे को यही ड्रीम था, मेरे को यही तक खत्म करनी थी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब एक 300 सीसी की बाइक जो इसमें फन आए, फन टू राइड रहे बाइक, तो वो चीज़ है। तो ये मतलब सेकंड हैंड देखी थी या नहीं सोची थी लेने की? भाई सेकंड हैंड ली। अच्छा, ये सेकंड हैंड कितने की पड़ी थी आपको? भाई 275 की ली है मैंने। 275 की? हाँ। और मार्केट कम थी। कितनी चली हुई थी उस टाइम? ये 6900 किलोमीटर। 6900 किलोमीटर। और मॉडल कौन सा है ये वाला? मॉडल 16 है। 2016। कितना बताया आपने? 2,75,000। अच्छा चलो भाई, ये तो आपने बता दिया 2,75,000 में। तो आपको तो ड्रीम हो गया भाई पूरा, क्योंकि आपने अपनी R3 जो है वो ओन कर ली। बट जो अब की जनरेशन है ना, वो चाहती है कि नई वाली R3। उसके ऊपर में क्या कहना चाहते हो आप? आपने फोटोज देखी होंगी। भाई पसंद तो मेरे को नई वाली भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं सोच सकता हूँ ले लूँ वो भी। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल भाई। R3 नहीं, MT जरूर सोचूंगा। अच्छा, MT-03। ठीक है ठीक। R3 मेरे पास तो है ही हाँ ऑलरेडी। हाँ, इसको भी रख लेंगे, उसको भी रख। जो बंदे वेट कर रहे हैं वो अच्छे वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बाइक है। बहुत अच्छी बाइक है बाइक बाकी 300 सीसी कैटेगरी में अच्छी है। सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी। कुछ भी नहीं होता इनमें, एक नंबर बाइक है। आपने मतलब जब सेकंड हैंड खरीदी थी तो उसके बाद से कितना किलोमीटर चला दिया होगा इस बाइक को? 22,500 के आसपास। 22,500। तो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। कितना टाइम हो गया इसको ऑन करते हुए? 18 मंथ हो गया। 18 मंथ के आसपास में। तो भाई ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस। मैं ये पूछना चाहूंगा भाई, जैसे आपने बोला कि आपको R3 पसंद थी, तो इसके सेगमेंट में एक और बाइक आती है जो कावासाकी देता है, यानी निंजा 300। पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी? ऐसा क्यों भाई? मतलब कुछ दिक्कत है उस बाइक में? दिक्कत नहीं है यार, हर किसी के माइंड में निंजा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। मार्केट में वो ज्यादा था, ये नहीं था। हाँ हाँ, ये चाहिए था। चलो भाई देखो, ये भाई ने बता दिया कि वो मार्केट में ज्यादा था, तो इस वजह से दिया। माइलेज क्या दे रहा है भाई? क्या मतलब माइलेज इसका सिटी में ड्राइव करोगे तो यही 18, 20, 22। ठीक है। और हाईवे पे 26, 27, 28। 26, 27, 28 दे देता है। चलो भाई बढ़िया। निकाल रखा हूँ मैं इससे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भाई एक चीज बताओ, जैसे आप तो मतलब कंपनी बनाती नहीं है इस बाइक को, तो आप सर्विस कहाँ से मतलब कराते हो? ऑफिशियली रजोड़ी गार्डन में यामाहा का ऑफिशियली कर देते हो वो लोग? ऑफिशियली 3-4 सर्विस सेंटर है वहाँ पे होती है। हाँ दिल्ली में। अच्छा, बाकी जगह पे नहीं होता। बाकी जगह खर्चा क्या जाता होगा अगर मैं कुछ आइडिया लगाऊं तो? खर्चा यार इसका और 300 सीसी बाइक के कंपेयर करोगे तो बहुत कम है इसका। अच्छा, खर्चा कम है इसका? कम है। कितने में हो जाता है? 3500 से 4000 में सर्विस हो जाता है। और मतलब इसका क्या है, 10,000 किलोमीटर पे या 5,000 किलोमीटर पे? अच्छा, 5,000 किलोमीटर पे सर्विस जो है वो मांग लेती है। 3500 लग जाते हैं, मतलब 3300, 3400। हाँ वही 4,000 रुपए मान के चलो। थोड़ा कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। अच्छा, पार्ट्स इसके इजीली मिल जाते हैं मतलब, क्योंकि आती नहीं है में भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कैसे दिक्कत? महंगे हैं या मिलते? महंगे तो नहीं कह सकते, बट आने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब यहाँ बाहर से इम्पोर्ट कराने पड़ते हैं क्या? अच्छा अच्छा। ये यहाँ पे हो तो वो मिल जाते हैं, नहीं तो और ना मिले तो बाहर से। हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज आपसे इसलिए पूछा, आपने बताया कि एक्सीडेंट हुआ था इस बाइक से आपका। बाहर से आने में टाइम लग गया था। एक्सीडेंट की कहानी थोड़ी बताओगे? भाई अब क्या ही बताओ, चलो छोड़ो उसको। तो उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें टूटी थी उस टाइम? ये आगे का पूरा ये पूरा इसको मिलने में टाइम लगा। कितने का मिला था ये जो वाइजर है आपका? ये पूरा इसका अलग अलग रेट है, ये सब। अच्छा अच्छा, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई अंदर से, तो वो चीज वाले तो पूरा पार्ट ये 6200 रुपए के करीब है। अच्छा अच्छा, 6200। हेडलाइट 8000 रुपए का दोनों। अच्छा दोनों। अच्छा, हेलोजन है ना ये? हेलोजन है। अच्छा, इनकी लाइट्स के थ्रो के बारे में पता करना चाहूँ। लाइक रात में चलाते हो आप? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। LED से अच्छा काम करता है। अच्छा, LED से अच्छा काम करता है। चलो भाई, लेकिन खैर अब तो आने वाली में शायद LED आएगा मेरे को जहाँ तक। हेलोजन की बात ये अलग है, इसकी बात ही अलग है। शुरू से ये चलता है। नहीं यार, इसका लुक भी मुझे काफी अच्छा लगता है। काफी लोग तो अपग्रेड भी करा लेते हैं। ये सब स्टिकरिंग करवा रहा हूं। अच्छा, ये आपने करवा रखा है ना? हाँ,
ये सारी की सारी यहाँ पर। अच्छा तो मतलब ये जो हेडलाइट्स का सेट है वो 8000 का पड़ा, बाकी ये सब आपने डेकल्स जो है खुद से करवाया? खुद से करवाया, बाकी इससे फॉग लैंप ये। हाँ। अच्छा ये जो क्या कहता है टिल्टेड वाइजर करा लिया ये इसका ये कार्बन फाइबर नहीं अच्छी लग रही है बाइक सबसे अच्छी तो बिल्कुल ये प्लेन था। ये इसके सबसे अच्छा खिलता है ये चीज। हाँ यामाहा का ना लोगो वो तो है यार। यहाँ से देखो ना कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है यार बाइक। और ये जिन पे ये करवाया। अच्छा ये डेकलिंग करवा रखी है अच्छी। अच्छा एग्जॉस्ट भी लगा रखा है आपने? एग्जॉस्ट लगाने का कैसे रहता बना? ये भाई जिससे खरीदा तो वही लगवा रखा था। अच्छा ऐसी मतलब फुल सिस्टम है? कितना है? फुल सिस्टम नहीं है। अच्छा हाफ हो रखा है। एक बार आवाज सुना सकते हो? सुना सकते भाई एक बार आवाज सुनाते हैं इसकी R3 की। देखो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है ये, बिकॉज इसके अंदर ना क्या कहते हैं यहीं से लगा रखा है, तो इसका अंडर बैली इसके अंदर लगा हुआ है। मतलब ठीक है राइड के लिए, अगर आप राइड पे जा रहे हो तो नॉर्मली है। लाउड है यार, लाउड है गाइज, लाउड में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ वो है ना, जैसे आप लोग कभी आप जैसे राइड पे जा रहे हो थोड़ा आवाज रहता है ना बाइक में, तो चलाने का भी एक मजा आता है, एक अपना फील आता है। हाँ अच्छा लॉन्ग टूर किया कभी इस बाइक पे आपने? कभी कितने किलोमीटर? मैं 1100 किलोमीटर किया हूँ 15 घंटे। 1100 किलोमीटर 15 घंटे में। ओ भाई साहब, भाई पावरफुल बाइक का यही तो मजा में तो 13 घंटे लगा है। अच्छा सेम जगह सही है भाई, मतलब थकान नहीं होता सबसे। हाँ ये थोड़ा सा ना स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक आ जाती है ना, थोड़ा सा नेकेड स्पोर्ट। हाँ स्पोर्ट्स टूरर कह सकते हैं। तो वो चीज़ है। देखो इसका अगर आप लोग हैंडल देखोगे ना तो ऑलरेडी यामाहा ने इतना मतलब क्लिप ऑन, पूरा डायरेक्ट क्लिप ऑन नहीं है, थोड़ा सा अपराइट कर रखा है जिससे बंदे को कंफर्ट मिले। और मुझे इसकी एक चीज बड़ी प्यारी लगी भाई, मतलब कोई भी छोटे से छोटे हाइट वाला बंदा चला लेगा यार। 4-5 हाँ वही बंदे भी बहुत इजीली आते हैं इसको। अच्छा भाई चलो वो सारी चीजें तो हो गई, अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में। आप क्या कहना चाहते हो इस बाइक की? भाई मेरे को तो अच्छा ही लगा है, बाकी लोगों की ऊपर बात है। जो 390 चलाएगा उसको तो 19-20 का फर्क पता है। हाँ क्योंकि KTM थोड़ा वैसा प्रोवाइड करता है ना, इनिशियल ज्यादा अच्छा है। ज्यादा होता है। अच्छा ट्विन सिलेंडर इंजन इसके साथ आता है, तो मैं वाइब्रेशंस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वाइब्रेशंस कैसे? नहीं है बिल्कुल मक्खन ना। ओ भाई सच में मतलब कैटेगरी में सबसे मक्खन यही है भाई। यही मैं कई बार 390 चलाया हूँ, RR 310 चलाया हूँ। RR 310 का क्या एक्सपीरियंस है? उस पे से चलाने के बाद इस पे बैठा हूँ तो मैं क्या चला रहा था। सही बात है भाई। 390 ले लो या RR 310 ले लो। हाँ बिल्कुल। उस पे से चलाने के बाद इस पे बैठते हैं ना तो एकदम से वाइब्रेशन की फील ही नहीं होती। वाइब्रेशन का फील ऐसा लगता है कि मक्खन पे बैठे हैं, मक्खन पिस्टन मक्खन में चल रहे हैं। वो तो चीज आपने बिल्कुल सही किया। गियर बॉक्स के बारे में मैं पूछूं, गियर अटकना कुछ होता है कभी ऐसा? कभी नहीं मतलब फर्स्ट गियर से बंदे के ऊपर बात, जो जिस पहले कौन सी बाइक चला रहा था, अब कौन सी चला रहा था, उसके ऊपर ही। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ओल्ड भी होती जा रही है तो यार आदत होने के बाद हाँ वो चीजें भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इतना टाइम हो गया इस गाड़ी को, 4-5 साल हो गए। हाँ 7 साल हो गए बल्कि, तो आती भी नहीं है तो थोड़ा कहीं ना कहीं पुरानी जो गाड़ियां यूज होते कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा भाई ट्विन सिलेंडर इंजन है, हीटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? जैसे आपने बोला लॉन्ग टूर किया मैंने, भाई हीटिंग तो उतना कभी फील नहीं हुआ। हीटिंग नहीं करती है? नहीं उतना फील नहीं हुआ। अच्छा हल्का फुल्का, मतलब जैसे सिटी में तो यार बाकी वो बाइक से तो सही है इसका। RC 390 ले लो या उसमें तो भाई बहुत ही, मैं RC 200 ले गया था भाई ऋषिकेश। राइड पे कई बार गए ना तो ज्यादा जो भगा देते हैं ना, बंद करना पड़ जाता है। बंद करना पड़ जाता भाई, रुला दिया था मेरे को RC ने ऋषिकेश में। और इससे पहले भी एक बंदा है हमारे मित्र है नोक्स राइडर। अच्छा उनके पास भी हाँ 390 था। अच्छा वो बेच के ये लिए। नहीं यार इसका ना एक अलग ही क्रेज है लोगों में भाई, एक अलग ही लेवल का क्रेज है, अलग ही लेवल का क्रेज है भाई। अच्छा सीट कंफर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो? राइडर पिलियन दोनों के लिए आप तो चलो कंफर्टेबल मुझे लगता है। मेरे हाइट सही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और पीछे भाभी को बिठा के ले जाते हो? भाभी छोड़ के चली गई। ओ भाई वो भी 8 साल का प्यार था, चली गई। चलो भाई कोई नहीं, अकेले राइड करने में एक अलग स्वाद है वैसे। अकेले यार पीछे वाले के बारे में सोचना पड़ता है कहीं गिर ना जाए। हाँ बिल्कुल एकदम से खींच दो, ब्रेकर आ गया चाहे उछल गई गाड़ी तो बहुत कंट्रोल करना। पकड़ के नहीं रखा हो ना, अचानक से खींच दो फिर दिक्कत आ जाती है। अच्छा भाई ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? ब्रेकिंग कैसी लगती है? क्योंकि इसमें ABS है नहीं, तो मेरे को ABS अच्छी नहीं लगती। तो ये देखो भाई मैं आपको दिखा दूं, इसमें कोई भी रिंग नहीं है, तो मतलब ABS वाली लेनी ही नहीं थी या मतलब आपको मिली नहीं? अगर मेरे पास ABS वाली भी होती तो ABS हटा देता। ऐसा क्यों है? ABS ऐसी क्या कुछ ABS पसंद, मतलब कोई रीजन तो होगा ना? जब तक बंदा घुस जाए। हाँ यार ये वो थोड़ा मुझे लगता है हाईवे पे ज्यादा यूजफुल है, बट सिटी में मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सडनली ब्रेक मारोगे तो देखो भाई वो किस्मत की बात होती है। हाँ यही बात है, ठुकना होगा ठुक जाओगे, बचना होगा बच जाओगे। ये भी एक तरीके से भाई कह सकते हो। अच्छा वेट के बारे में अगर पूछना चाहूँ, भारी लगती है चलाने भाई? नहीं ऐसे लगता है कि स्प्लेंडर पे बैठे हो। इतना हल्का फील है, इतना हल्का फील है, मतलब भाई खुश हो यार, मतलब आप मतलब फुल भाई। फुल। सस्पेंशन के बारे में क्या कहना चाहते हो? इसमें तो खैर USD नहीं आते, अब नई वाली में शायद दे।
यही अच्छा होता है, उससे अच्छा समझो तो यही यही अच्छा है। हाँ, कहीं भी खुदा दो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोडिंग करिए कभी, मतलब लॉन्ग टूर और नीचे मतलब ग्राउंड क्लियरेंस लगना वगना लगा तो नहीं अभी, मैं ज़्यादा दूर नहीं, अरावली गया हूँ लेके। अच्छा अरावली, ठीक है, मतलब कहीं भी। हाँ पहाड़ समझ गया। हाँ वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है भाई, मतलब निकल जाती है आराम से, निकल जाती है। वैसे तो ठीक है इसका। हाँ वैसे तो ठीक है। ये देखो भाई, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो ना, 2 हेडर निकल रहे हैं, तो ये ट्विन सिलेंडर की पहचान होती है, जिसको नहीं मालूम उसके लिए बता दिया। बाकी अनइवन साउंड आता है, वाइब्रेशन, मतलब लाइक जैसे खट 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 कोई चीज नॉइज वॉइज नहीं आता है, बस ये इसमें तो अब आने लगा है, ये पता नहीं। अरे हाँ, ये तो यामाहा की हर बाइक में, हमारी R5 में भी बहुत आवाज आती है। अब आने लगा है मेरे ना, अभी एक अंकल को दिया था चलाने के लिए, उसने दे दिया था। ये देखो, ये तोड़ दिया वो मोबाइल फोन होल्डर। अबे भाई क्या ही बोला जाए यार, सच में मतलब क्या ही बोला जाए। अच्छा हैंडलिंग के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, और टायर तो खैर देखो आपका आपके खत्म, हाँ खत्म होगा। वैसे टायर मतलब आपने ये वाले लगा रखे थे, ये शायद अल्फा H1 लग रहे हैं मुझे। कैसा रिस्पांस कैसा था इस बाइक के पे? टायर इसके साथ अच्छा है, एकदम मस्त। अच्छा इसमें इसके स्टॉक टायर भी आता है जो हमारे का 140 नंबर का ही आता है इसके साथ। अच्छा हाँ, इसमें 150 आपने लगवा रखा है, बल्कि अपग्रेड करा रखा है। ठीक है, तो मतलब उससे ज्यादा बढ़िया, मतलब चलाने वालाने में सही है, मतलब वो भी उतना कोई बेकार नहीं था, वो भी सही था हमारे का भी। बट इसमें तो मजा ही आता होगा ना भाई, जब इतना कॉस्ट इसकी बात लगता है। यहाँ पे देख रहे हो मतलब ये टायर यहाँ से भी पूरा बाकी है, बस बीच में से खत्म हो चुका है। देखो बर्नआउट ज्यादा मारता ये तो बर्नआउट में ही खत्म होगा भाई। तो देखो भाई, अच्छा भाई एक क्वेश्चन पूछो, लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर वीडियो एंड करते हैं। अगर R3 आ जाती है नई वाली, ठीक है, तो क्या मतलब जैसे आपने बोला, पहले बता दिया कि MT-03 की कोशिश करूंगा, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार चलो R3 से नई वाली R3 पे अपग्रेड करना चाहें, तो क्या करोगे आप या नहीं करोगे? और आपके दिमाग में क्या है, उसकी प्राइस क्या होगी, एक्सपेक्टेड कि हाँ इतना प्राइस होना चाहिए? क्या 30-40 हज़ार महंगी, 30-40 हज़ार रुपये महंगी होगी? 450 के अराउंड। 450 के? तो यार महंगी नहीं हो जाएगी? मेरे को लग रहा है निंजा यार 4 लाख में आती है। 50,000 फिर उससे अच्छा भी तो परफॉर्मेंस है इसमें। ये भी बात है, थोड़ा बहुत उसमें फीचर्स भी अपग्रेड होंगे, क्योंकि जाते हो सर्विस कराने उसको कितने लगते हैं? हाँ कावासाकी के ज्यादा लगते होंगे ना। मेरे फ्रेंड के पास है निंजा 300, एक सिलेंसर के ऊपर उसका ये आता है शायद कोई कवर। हाँ समझ गया। वो 13,000 का बता रहा था। 13,000 रुपए का? भाई साहब, तो मतलब ऐसा चलो आप R3 पे अपग्रेड करोगे नहीं करोगे, ये बता दो बस मुझे, एक आखिरी क्वेश्चन। या MT-09 या MT-03 मतलब आप हायर CC जाओगे, ये कहने का मतलब है? MT-03 तो सेम ही है। हाँ वो भी एक तरह वही नेकेड है, ये फेड 9 पसंद है, G900 वगैरह से भी ज्यादा। G900। चलो भाई, आपकी जैसे ये ड्रीम पूरा हुआ, वो भी ड्रीम पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपने बहुत अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस दिया। मतलब भाई ये तो माफ कर देना, हिंदी मेरी साफ नहीं है उतनी। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, समझने वाला होना चाहिए, सब समझ में आ जाता है। तो भाई ये देखो, ये है अपनी R3। तो ये था, मतलब भाई सच बता रहा हूँ, जो भी बंदा इस बाइक को ओन करता है ना, आई डोंट थिंक सो, जैसे अमित भाई ने बोला ना कि मैं बेचने नहीं वाला इसको, बल्कि नई वाली R3 ले लूंगा एक बार को, बट इसे नहीं बेचूंगा। तो इस बाइक से प्यार हो ही जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।